वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस शीट में। और दोस्तों, आप अगर एनटीपीसी या ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके बहुत सारे पिछले एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीईटी, आरपीएफ, एनटीपीसी में, आरआरबी में दोस्तों पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए इन वीडियो को तो दोस्तों मिस मत करना। और इनकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम को तुम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर रोज हमारी पीडीएफ अपलोड होती रहती है। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। श्रृंखला को पूरा करना है, इस सीरीज को पूरा करना है और आगे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, इस सीरीज को पूरा कैसे करेंगे, समझना इस बात को। देखिए, एक है, फिर इसने 5 कर दिया, फिर इसने 13 कर दिया, फिर 25 कर दिया, फिर 41 कर दिया दोस्तों, फिर इसने क्या कर दिया, तो इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन, समझना इस क्वेश्चन को तुम। सबसे पहले इसने 1 किया है, 1 के बाद इसने 5 किया है, 5 के बाद इसने 13 किया है, 13 के बाद इसने 25 किया है, 25 के बाद इसने 41 किया है। उसके बाद देखिए, तुम्हें समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है आखिर। अगर तुम इन क्वेश्चनों को दोस्तों इस तरह से सोल्व करना चाहो तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। देखिए, 1 से 5 की तरफ चलिए, क्या हुआ, तो दोस्तों +4 हो गए। उसके बाद 5 से 13 की तरफ चलिए, क्या हुआ दोस्तों, 8 5 13, 8 हो गए। फिर दोस्तों 35 की तरफ चलिए तो 13, और 25 की तरफ चलिए तो क्या हुए दोस्तों, +12 हो गए। 12 के बाद 41 की तरफ चलिए तो 12 में जब तुम +16 करोगे दोस्तों, किस में, 25 में, तो 25 और 16 कितने होते हैं, 41 होते हैं। अब देखिए, पहले +4, फिर +8, फिर +12, फिर 16 और अब +20 कर दो तो 41 और 20 दोस्तों कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे। और 61 ऑप्शन में कहीं नजर आ रहा है क्या तुम्हें, बिल्कुल सर आ रहा है। कहाँ पर, तो 61 ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। तो ये ऑप्शन ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा, अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बस दोस्तों, ऐसे ही बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। तुम्हें सॉल्व करना अगर आता है तो तुम रीजनिंग के 100/100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वरना तो दोस्तों क्या है कि जैसे और लोग बैठे रहते हैं मुंह की तरफ देखते हैं, वैसे ही तुम देखते रहना। तो देखिए, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए, भूसी अनुपात चावल हो गया, फिर समानुपात खोल हो गया, तो ये खोल किसका होता है। सबसे पहले देखिए, चावल जो है दोस्तों, यहाँ से देखिए चावल है, चावल की क्या होती है, भूसी होती है दोस्तों, क्या होती है, भूसी होती है। तो उसी प्रकार दोस्तों ये खोल है, ये खोल किसका होता है, सेव का होता है, नहीं होता है। सेम का होता है, नहीं। मोती का होता है, नहीं। बल्कि दोस्तों अंडे का क्या होता है, तो अंडे का दोस्तों CaCO3 का कवच होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो व्हाइट कवच होता है दोस्तों, वो ध्यान रखना किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। और अंदर दोस्तों क्या होता है, उसके अंदर लिक्विड पाया जाता है, जो भारत में बहुत सारे लोग, हमारे लोग खाते हैं। और शायद आप देख रहे हैं इनमें भी 99% लोग खा चुके होंगे। तो देखिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस करते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, राज्य हो गया, फिर देश हो गया, फिर शहर हो गया। सबसे पहले समझना बात को कि सबसे पहले क्या आएगा, तो सर सबसे पहले तो हमारा देश आता है। क्या आता है सर, सबसे पहले तो हम इस देश के नागरिक हैं, इसलिए ये हमारा देश सर्वोपरि है। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, सर उसके बाद इस देश में अलग अलग राज्य भी तो गवर्नमेंट ने बांट रखे हैं संविधान के हिसाब से। बिल्कुल सर। उसके बाद क्या आएगा, तो सर देश हो गया, राज्य हो गया, राज्य के अंदर क्या आएगा, तो सर शहर आएगा। और चलो इसके बाद और देखते हैं, शहर के बाद क्या आएगा, सर गांव आएगा। क्या आएगा, सर गांव आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले राज्य, फिर दोस्त सबसे पहले देश, देश के बाद राज्य, राज्य के बाद शहर, शहर के बाद गांव। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसा डायग्राम कहाँ मिल रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मगर दोस्तों ये ऑप्शन ए जो है, यही डायग्राम एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही डायग्राम एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बस और कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं जिन्हें निकालने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी कक्षा में अजय का ऊपर से तो दोस्तों 15वां स्थान है, नीचे से 21वां स्थान है। तो बताइए उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ ये दुनिया के सबसे इजी क्वेश्चन तुम इनको मानो तो हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि हम एकदम सत्य, कटु सत्य बोल रहे हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कितना सिंपल सा करके दिखाता हूँ मैं आपको। जब अपने को टोटल विद्यार्थी निकालने हो तो टोटल बराबर ऊपर प्लस
ऊपर प्लस नीचे -1। सबसे पहले देखिए ऊपर से कौन सा स्थान है, तो सर 15वां है, प्लस नीचे से कौन सा स्थान है सर 21वां है, माइनस क्या कर दो 1। तो 15 और 21 कितने हो गए दोस्तों, 36 हो गए। कितने हो गए, 36। 36 माइनस 1 कितने हो गए, तो सर 35 हो गए। कितने हो गए, 35 हो गए। 35 कहाँ है, तो सर 35 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गए, तो 35 ही दोस्तों अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ये 35 ही क्या है, बहुत अच्छा आंसर बन गया। तो क्यों दोस्तों, क्योंकि अपने को क्या थोड़े से बस हल्के फुल्के फॉर्मूले रटने थे। अगर तुम फॉर्मूले रट लो तो तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कतें आने वाली ही नहीं है, बल्कि तुम ही इसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करके जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 92:23 हो गया। क्या हो गया, 92:23 हो गया। समानुपात अनुपात हो गया, फिर 19 हो गया। तो आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। 84, 42, 97 या 76, आगे आने वाला क्या है दोस्तों, वही हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए 92 और अनुपात में संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए 92:23 हो गया। फिर समानुपात क्या हो गया सर, फिर समानुपात दोस्तों अनुपात बन गया। फिर दोस्तों उसके बाद उसने 19 कर दिया। तो इस समानुपात की जगह क्या आएगा, तो देखिए 23 और 92 का संबंध निकालिए। 23 और 92 को जब तुम दोस्तों देखोगे तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई 4 से करते ही क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। तो 19 को जब तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम सभी जानते हो क्या आना चाहिए सर, 76 आता है। क्या आता है, 76 आता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आ गया दोस्तों, 76 इज द करेक्ट आंसर। तो बस दोस्तों इसी तरह से हमें सिंपल सिंपल से अपने रिलेशन के दोस्तों क्या है क्वेश्चन के आंसर ही तो निकालने हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। मैं आपको हर बार तो ये बात कहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ इन क्लासों में बने रहते हो तो तुम्हें किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी में नहीं आने दूंगा। अब देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, किसका है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कह रहा है, क्या कह रहा है, पुरुष बोल रहा है इसके पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। मतलब कि सामने वाला, ये देखिए ये कोई पुरुष है, ये इसकी तरफ देखकर बोल रहा है कि इसका जो पिता है, इसका जो पिता है वो मेरी माता का क्या है, मेरी माता का इकलौता पुत्र है। तो अब देखिए सामने वाले व्यक्ति का बाप मेरी माँ का इकलौता बेटा है, तो बताइए वह कैसे संबंध है। तो सबसे पहले देखिए इसका पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, तो ये जिस लड़की का या जिस स्त्री का परिचय दे रहा है वो स्त्री उसकी हो गई बहन। क्या हो गई दोस्तों, बहन हो गई। कैसे, तो समझिएगा बात का। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी बहन की तस्वीर को सामने लगा दिया और मैंने किसी व्यक्ति से कहा कि सामने जो आपको तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर में जो लड़की है उस लड़की का पिता, उस लड़की का पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। उस लड़की का पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। तो यहाँ से समझिएगा इस बात को, बहन नहीं हो सकती है, फिर क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, तो उस लड़की का पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, मतलब कि मैं खुद हूँ। कौन हूँ दोस्तों, मैं खुद हूँ। तो यहाँ पर समझना क्वेश्चन को देखिए, इस तरह से गलती हो जाती है। तो वो लड़की उसकी क्या लगी, तो पुत्री लगी। क्या लगी, बेटी लगी, क्योंकि उस लड़की का जो माँ है, उस लड़की का जो बाप है वो मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। क्या है, वो बाप मेरी माँ का इकलौता पुत्र, मतलब कि मैं खुद हूँ। तो स्त्री जो है वो क्या लगी, उसकी उसकी पुत्री लगी। क्या लगी, पुत्री लगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेटर श्रृंखला को पूरा करें। बी ए है, फिर डैश है, फिर बी है, फिर ए है, डैश है, फिर डबल ए है, फिर डबल बी है, फिर क्या है दोस्तों, ए है, फिर डैश है, फिर बी है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझना, देखिए बी है, फिर ए है, फिर डैश है, फिर बी है, फिर दोस्तों डैश है, फिर ए है, फिर डबल बी है, फिर दोस्तों ए है, फिर बी है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को समझना, तुम्हें यहाँ पर सारी की सारी ट्रिक दोस्तों फेल होती नजर आ रही है, मगर एक ट्रिक तो दोस्तों कभी भी फेल नहीं हो सकती, जो मैंने आपको कहा है इनसे कॉमन ले लेना। तो यहाँ पर देखिए डबल ए है, डबल बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर फिर बी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बी है, ये बी ए है, मैं यहाँ पर ए लगा दूँ तो ए बी बना कि नहीं बना, बिल्कुल लगा। मैं यहाँ पर बी लगा दूँ तो ये बी ए बना, फिर ये दोस्तों ए बी बन गया, ये बी ए बन गया, और दोस्तों ये ए बी बन गया। तो सबसे पहले देखिए बी ए, फिर ए बी, फिर बी ए, फिर ए बी, फिर बी ए, फिर ए बी,
मैंने क्या क्या इंक्लूड किया दोस्तों, पहले ए इंक्लूड किया, फिर बी इंक्लूड किया, फिर ए इंक्लूड किया। तो ए बी ए कहाँ पर है, तो दोस्तों ए बी ए सर तो हमारा डी में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये ए बी ए इज द करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि काला का अर्थ तो सफेद है, सफेद का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ हरा है, हरे का अर्थ बैंगनी है और बैंगनी का अर्थ नारंगी है, तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है, वो हमें बताना है। तो स्वच्छ आकाश का रंग हमें क्या दिखाई देता है, नीला नीला सा दिखाई देता है या नहीं देता है दोस्तों, बिल्कुल देता है। यानी पीला का अर्थ नीला है और नीला का अर्थ क्या है, हरा है। तो हरा कहाँ है, तो सर ऑप्शन बी में है। तो ये लीजिए, कुछ हरा हरा सा दिखाई नहीं देता है क्या, ये लीजिए सर, हरा अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। वरना अगर दोस्तों किसी तरह की कोई मिस्टेक है तो कमेंट करके बता देना मेरे रसगुल्लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, घड़ी की छोटी सुई 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है। ये दोस्तों क्लॉक टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन है। किससे, क्लॉक टेस्ट से संबंधित है। तो इस क्लॉक टेस्ट का भी हमें बताना है कि घड़ी की सुई जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है। सबसे पहले देखिए पूछा क्या है, छोटी सुई, मतलब कि दोस्तों मिनट वाली सुई। क्या है दोस्तों, ना कि सेकंड वाली ना मिनट वाली, बल्कि दोस्तों हॉर्स वाली सुई। छोटी सुई किसको कहते हैं, घंटे वाली सुई को कहते हैं, सॉरी मिनट वाली सुई को नहीं कहते हैं। तो देखिए जो ये घड़ी है ये दोस्तों 1 मिनट में क्या है, 1 मिनट में दोस्तों हाफ डिग्री बनाती है। क्या बनाती हैं, 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाती है। और इसने 30 मिनट पूछा है, तो यहाँ पर सीधा सा सवाल है दोस्तों, 30 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से ये 30 से 30 उड़ा, कितना बचा, 15 डिग्री बचा। तो 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 15 डिग्री का कोण बना रही है। तो 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना दोस्तों, 15 डिग्री का कोण अपना बन गया। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथी।